नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है इस हफ्ता, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 12 से लेकर 18 जून तक देख सकते हो। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 12 से 15 जून तक। वर्गो यानी कन्या राशि जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। द हारोफंट का कार्ड आया है। हारोफंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में बैक टू बैक 2-2-3-3 मेजर अरकाना। हारोफंट हारोफंट को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द टेम्परेंट एम्परर के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ये लग रहा है कि बहुत हुआ हंसी मजाक दोस्ती अल्हड़पन, अब हमें कुछ सीरियस सोचना चाहिए। शादी के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में, फैमिली के बारे में कुछ ट्रेडिशनल चीजें सोचनी चाहिए। कब तक हम किस्मत के सहारे बैठे रहेंगे, कब किस्मत क्या करेगा तब हम करेंगे, ये बहुत दिनों से चल रहा है। फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी चाहिए रिश्ते बनाने के लिए। थोड़ा काम भी करना पड़ेगा, मैच्योर भी बनना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा स्टेबल सिचुएशन अगर नहीं होता है तो किस तरीके से परिवार बनाएंगे। कुछ लोग, जो लोग लव रिलेशनशिप में है ना, बिल्कुल पूरी तरीके से जो लोग लव रिलेशनशिप में है, जो शादी नहीं किया है जिन लोगों ने, वो इस तरीके से सोच रहा है कि बहुत हुआ, अब तो कुछ सीरियस सोचना ही पड़ेगा। बहुत दिनों से ये रिश्ता चल रहा है, कब तक लग के सारे बैठे रहेंगे, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, फिर शादी वादी करना पड़ेगा और इसके लिए और स्टेबल बनना पड़ेगा, इस तरीके का सोच है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है उनके रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, तो वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन को फर्स्ट प्रायोरिटी दे या फिर शादी को फर्स्ट प्रायोरिटी दे। क्या करे, सारा चीज लक पर छोड़ दे या फिर खुद जाके कोई ऐसा कोई डिसीजन ले जिससे फ्यूचर हमारे सही हो जाए और ये परेशानी भी ना रहे। थर्ड पार्टी है उनको रहने दो, दोस्तों की तरह हम बिहेवियर करते हैं, लेकिन जो शादी वाला रिश्ता है उसके लिए भी तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उसे भी निभाना पड़ेगा। तो एक सॉलिड डिसीजन हमें लेना पड़ेगा। देख लेते हैं वर्गो आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा लगता है वर्गो आप कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो। नया चीज, नया जॉब, नया बिजनेस, नए रिश्ते, नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की आपका इंतजार है। ऐसा लग रहा है कि जो आपने पहले नहीं किया ऐसा कुछ करना आप चाहते हो और रिश्ते में भी दोस्ती को रखना चाहते हो कि अभी रिश्ता दोस्तों जैसा रहे, पहले मुझे स्टेबिलिटी मिल जाए या फिर मैं कुछ नया कर लूँ। यस, तब तक रिश्ता, स्टेबिलिटी, ये सब आप नहीं सोच रहे हो, आप अपनी स्टेबिलिटी सोच रहे हो। देख लेते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। आप पेज ऑफ वॉन्ड्स को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं तब देख रहे हैं कि द हाई प्रिस्टेस, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप एक तरीके से ना आप डिसअपॉइंटेड हो, आप कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो, आप मेहनत करना चाहते हो, गिव अप करना चाहते हो, नहीं चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, पोस्ट पोजीशन स्टेबिलिटी। लेकिन अब ना जो आप मेहनत कर रहे हो उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा आपको लग रहा है, जिसकी वजह से देखो बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड भी आए हैं। तो आपको ना स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, आप उसके लिए मेहनत भी कर रहे हो, कुछ नया कुछ करना चाहते हो, लेकिन जितनी मेहनत आप कर रहे हो उसके मुताबिक आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से आप अपने माइंड को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, आपने अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना शुरू कर दिया। कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छे पोस्ट मिल जाए, पोजीशन मिल जाए, चीज़ें अगर हो जाता है फिर मैं लोगों को बताऊंगा या बताऊंगी। आजकल अब बहुत ज़्यादा इंट्यूशन को पकड़ने लगे हो, इंट्यूटिव हो चुके हो, आपको ये लग रहा है कुछ हो नहीं रहा है, क्या है नहीं होगा तो क्या करूं, मैं रिश्ते से मूव ऑन कर जाऊं। ये आपको लग रहा है कि अभी रिश्ते मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी मुझे अपनी स्टेबिलिटी के लिए सोचना है। स्लोली बट श्योरली स्टेबिलिटी मिल जाए फिर जाके बाद की चीज़ों को सोचेंगे। आप अपनी माइंड को अभी कंट्रोल कर रहे हो, अभी प्यार के लिए आपके मन में उतना उतावलापन नहीं दिखाई दे रहा है जितना कि आपके पर्सन के मन में दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं, फिर भी ये इंसान भी है जो लोग लव रिलेशनशिप में है ना, वो भी स्टेबिलिटी को लेके चिंतित है। कब तक लग के सहारे बैठे रहेंगे, कब सब कुछ सही होगा, क्या मिलेगा। ये एक मैं कह सकती हूँ कि जो लोग 50 के नीचे हैं, 40 के आसपास, 35, 40, 30 इस उम्र के लोगों की ये परेशानी चल रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टेम्परेंस के कार्ड आए हैं वर्गो, टेम्परेंस को क्लैरिफाई करेंगे। और जो लोग शादीशुदा है, जिनके भी एनर्जी शादीशुदा लोगों का एनर्जी है, वो एबव 40, 45, 50 का लोगों का है, वो उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। आपको धोखे का एहसास हो रहा है उनके तरफ से कि ये आपको धोखा दे रहा है। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है उनको परेशानी हो रहा है कि धोखा दे रहा है, तो ये इंसान धोखा नहीं दे रहा है, ये आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना चाहते हो, करने के लिए बोल रहे हैं। जैसे आपके साथ उनका रिश्ता है ना, वो रिश्ता रहेगा, लेकिन परिवार के प्रति उनका जिम्मेदारी है, बच्चे हैं, उनकी परवरिश, माता पिता है, उनकी स्टेबिलिटी, उनको अनवांटेड मनी का फ्लो चाहिए ताकि ये सारे रिश्ते को बैलेंस कर पाए। इसीलिए ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपनी एनर्जीज को कम से कम बैलेंस करें और थोड़ा सा इंतजार करें, चीज़ें स्टेबल होंगे और ये आपका साथ भी देंगे ये इंसान। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनसे भी ये कहा जा रहा है कि चीज़ें फ्यूचर में स्टेबल होंगे, अच्छा होगा, आप पेशेंस रखिए, पेशेंस मत खोइए। कुछ नए काम का इंतज़ाम होगा, अनवांटेड मनी का फ्लो हो जाए, परिवार स्टेबिलिटी से बने, ऐसा कोई डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन आप अपना पेशेंस ना खोइए और जो चीज़ होगा उसके लिए हो सकता है अभी थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन ये होगा। पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। देख लेते हैं आप क्या उम्मीद कर रहे हो वर्गो आपके पर्सन से। देख लेते हैं वर्गो आप क्या उम्मीद कर रहे हो आपके पर्सन से। आप किसी एरीज लियो सेजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वैसे कोई भी राशि हो सकता है, मेजर रखना बहुत सारे हैं। द फूल, फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे।
जिन लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी हैं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को बहुत बुरी तरीके से हैंडल कर चुका है। वर्गो, या तो आप कर चुके हो या तो आपके पर्सन, डेफिनेटली आप कर रहे हो वर्गो। जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ये कार्ड अभी उनके लिए ज्यादा आ रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है वर्गो आप आपके पर्सन से ये चाहते हो। द फुल का कार्ड आए हैं, फुल के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 3 ऑफ वांड्स, वर्ल्ड एंड एस ऑफ सोर्स। आप क्लैरिटी चाहते हो, आप चाहते हो चीजें में क्लैरिटी आए। जो अनवांटेड जो बिजनेस है, जो अनकम्प्लीट है रिश्ते में, उसे कंप्लीट किया जाए, रिश्ते को एक नए सर्कल में लेके जाया जाए। जो धुंधलेपन है, जो क्लैरिटी आपको नहीं मिल रहा है कि असल में ये बंदा या बंदी आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, आपको क्या दिखाना चाहते हैं, फ्यूचर क्या है, तो आप इन चीजों की क्लैरिटी उनसे मांग रहे हो। और आप चाहते हो कि एक ब्रांड न्यू फ्रेश स्टार्ट करने की, कुछ चीजों को इग्नोर करने के लिए आप इनडायरेक्टली उनको बोल रहे हो कि अगर उनके पास और रिश्ते हैं तो उसे प्लीज इग्नोर करे और आपको प्रायोरिटी दे, जो कि ये इंसान नहीं कर पा रहा है। आप उनके साथ जुड़ना चाहते हो क्लियरली, और इनके पास ऑलरेडी रिश्ते हैं, आपके साथ दोस्ती का रिश्ता है और इनके पास उनका परिवार है। तो आप इनडायरेक्टली उनको ये कहना चाहते हो कि आपको क्लैरिटी चाहिए रिश्ते में, ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहिए। किसी चीज को अगर इग्नोर करना पड़े करे, लेकिन आपको प्रायोरिटी दे। उनके साथ आप एक नए सर्कल में जाना चाहते हो, कहीं घूमने जाना, विदेश जाना, एडवेंचर करना, जो मन करे आपका, उनके साथ आप वो उस तरीके से लाइफ को बिताना चाहते हो। ऐसा नहीं हो रहा है इसलिए आप स्टक हो, ऐसा नहीं हो रहा है इसलिए आप रिश्तों से मूव ऑन करना चाहते हो, ऐसा नहीं हो रहा है इसलिए आप परेशान हो। और जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनके रिश्ते में भी उस तरीके से क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। तो आप चाहते हो कि रिश्ते में क्लैरिटी आए, रिश्ता एक नए सर्कल में जाए, जो वो चाहते हैं आपसे, जो उम्मीद कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं वो आपको बताए, और जो आप सोच रहे हैं वो भी आप उनको बताना चाहते हो। इस तरीके से स्टक एनर्जी में रह के रिश्ते को खराब करना आप दोनों के दोनों ही नहीं चाहते हो। लेकिन जो लोग थर्ड पार्टी वाले सिचुएशन में है उनका सिचुएशन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि किसी एक रिश्ते को इग्नोर करने की जो हिंट दिया जा रहा है, ये ऐसा नहीं कि आपके पर्सन समझते नहीं है या आप नहीं समझते, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, लेकिन कुछ किया भी नहीं जा सकता। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। जो लोग अभी तक शादीशुदा नहीं है, जो फ्यूचर में शादी करने के बारे में सोच रहे हैं ना, उनके रिश्ते में एक प्रॉब्लम जो है वो है फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी। और जो लोग शादीशुदा है और थर्ड पार्टी में है उनका प्रॉब्लम है थर्ड पार्टी। देखो, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, स्टेबिलिटी चाहिए दोनों रिश्ते में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नया शुरुआत, स्टेबिलिटी। लेकिन जब हम इसे क्लैरिफाई कर रहे हैं, 4 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। मेहनत करना पड़ेगा इस रिश्ते में, दोनों तरीके की लोगों को इस रिश्ते में मेहनत करना पड़ेगा। एक तरीके के वो लोग हैं जो लव रिलेशनशिप में हैं, शादी फ्यूचर में करेंगे, उनको रिश्ते के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी जीत और मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं होगा, और स्टेबिलिटी उस तरीके से नहीं होगा, शादी नहीं होगी, परिवार नहीं बनेंगे जिसका सपना आप देख रहे हो। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ऑलरेडी शादीशुदा है, उनके लिए क्या हो रहा है, उनके लिए रिश्ते में दोनों तरीके का स्टेबिलिटी नहीं हो पा रहा है। कोई ना कोई दर्द में रहेगा, कोई ना कोई दुखी रहेंगे, कोई ना कोई परेशान रहेगा, क्योंकि वो डिसीजन तो नहीं लिया जाएगा ना कि किसी एक को इग्नोर करके किसी एक को इम्पोर्टेंस दिया जाए। ये लेना होता तो आपके पर्सन कभी ले लेते। किसी एक के साथ दोस्ताना रिश्ता रखना चाहते हैं, जो परिवार है वो रहेंगे, तो
वो नहीं हो रहा है तो रिश्ते में उस तरीके से मेहनत ना भी हुआ तो दूसरे तरीके से मेहनत करना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा, तब जाके रिश्ता सही होगा। और जैसा चल रहा था कम से कम वैसा चलेगा, अगर नहीं समझोगे तो परेशान रहोगे, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, सोर्स के कार्ड, 4 ऑफ सोर्स के कार्ड, ये सारा कार्ड जो बताता है उससे ये तो लग रहा है कि रिश्ते में गड़बड़ है, परेशानी है, दुखी रहना, ये रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मेहनत करते हो, बैलेंस करते हो रिश्ते को, अगर आप समझा पाते हो एक दूसरे को तो चीज़ें सही हो सकती है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए। आपसे ये कहा जा रहा है कि मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। पजल्ड हो आप लोग, परेशान हो, जैसे कुछ वर्गों के लिए मैंने देखा कि उनको रिश्ते में मन नहीं है, अभी रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है, कभी सोच रहा है कि अरे कुछ नहीं हो रहा है, क्या करे, परेशान है। तो आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, शांत रहने की ज़रूरत है। आपको मेडिटेशन से ही चीज़ों का जो है समाधान वो मिलेगा। दूसरे जो कार्ड आए हैं, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आपको किसी की मदद की भी ज़रूरत है। हो सकता है कुछ काम आपसे खुद से नहीं बन पा रहा है, चाहे रिश्ते में, चाहे जॉब के लिए, चाहे कुछ भी, तो आपको किसी की मदद लेनी चाहिए और डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जिस अपॉर्चुनिटी के लिए आप परेशान हो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ा-सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, जो आपके पर्सन भी आपसे बोलना चाहते हैं। तो डेफिनेटली आपको पेशेंस रखनी होगी, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, ज़रूरत पड़े तो किसी की मदद भी आप ले सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।